हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम HPCL में आई हुई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आई हुई वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जो HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो एक महारत्ना कंपनी है। और ये जो 10 महारत्ना कंपनी है उनमें से एक कंपनी है। तो इसमें आई हुई हम वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है वो टोटल 200 वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 200 वैकेंसी हैं, जिनके लिए कि 3 मार्च 2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और ये लास्ट डेट इसके लिए जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2021 है। यहाँ पे जो मैकेनिकल की जो टोटल वैकेंसी है वो 120 वैकेंसीज हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 120 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जो ग्रेड रहेगा वो E2 ग्रेड रहेगा। और यहाँ जिनकी मैक्सिमम एज 25 है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है मैकेनिकल वाले या मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम सिविल इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 30 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो ग्रेड रहेगा वो भी E2 ग्रेड रहेगा। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एज है वो 25 है। और यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 25 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे जो सैलरी ग्रेड रहेगा वो E2 रहेगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज अप्लाई करने की है वो 25 है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 25 है। यहाँ पे जो सैलरी ग्रेड है वो E2 रहेगा। और जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की वो 25 है। तो अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 200 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व वैकेंसीज 93 हैं। और अगर हम EWS की बात करें तो उनके लिए 20 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद अगर हम OBC की बात करें तो 49 वैकेंसीज हैं। और ST के लिए 18 और SC के लिए 20 वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड या UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 60% मार्क्स हैं अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट के लिए। और 50% मार्क्स हैं SC ST और PWD के लिए। तो ये एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा इन वैकेंसीज के अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे आपको पता होगा HPCL जो पहले जो रिक्रूटमेंट करता था वो गेट के थ्रू करता था। लेकिन इन वैकेंसीज के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि 2 पार्ट रहेंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल देखा जाएगा। और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो टेक्निकल, आपका अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो सिविल से, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा। फिर ये हो गया पहला पार्ट। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा वो ग्रुप टास्क, जिसको कि GT बोलते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो इनको मिला के जो आपका फाइनल स्कोर आएगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसका 85% वेटेज है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन डोमेन सेक्शन, यानी जो 2 डोमेन है उनमें 50% फॉर ऑल कैटेगरीज। फिर उसके बाद अगर ग्रुप टास्क का वेटेज देखें तो ये 5% रहेगा। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का देखें तो 10% वेटेज रहेगा। और फाइनल जो स्कोर रहेगा वो मिनिमम 60% रहना चाहिए। किसके लिए? UR और EWS के लिए। और 54% रहना चाहिए SC ST OBC और PWD के लिए। फिर अगर हम बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पे जो आपका स्केल रहने वाला है वो E2 रहेगा। E2 का आपको पता होगा DP के अकॉर्डिंग जो पे ग्रेड है वो 50,000 वाला है। 50,000 बेसिक से लेके 1,60,000 वाला। तो यानी कि आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 50,000 रहने वाली है। और जो आपका टोटल CTC बनेगा वो 15,17,000 बनेगा। यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आपकी बेसिक पे, इसके अलावा VDA, इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि 30% मिलते हैं। फिर उसके बाद DA हो गया, डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, कैफेटेरिया अलाउंस। और इसके अलावा PRP यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये आपको मिलने वाला है।
फिर उसके बाद अगर हम मेडिकल एग्जाम की बात करें तो जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होता है वो HPCL के एम्पैनल हॉस्पिटल में आपका होगा, और उसके बाद ये आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीजें HPCL की इस वैकेंसी से रिलेटेड है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और यहाँ पर इससे रिलेटेड जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।